हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में कौन से कार्य वर्जित है। पितृपक्ष में ये कार्य भूल से भी न करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस बार 2022 में पितृपक्ष 10 सितंबर से स्टार्ट होकर 25 सितंबर तक है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कई उपाय किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन पितृलोक से पितृगण धरती पर आते हैं। प्रतिपदा तिथि से अन्न ग्रहण करने लगते हैं और उनके परिवार के लोग उन्हें अर्पित करते हैं। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक है। हिंदू धर्म में पितरों को देवताओं के समान ही माना जाता है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य बना रहता है। पितृपक्ष में आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, वरना आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे लाइफ में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष में तामसिक भोजन से परहेज करें। इस दौरान सात्विक भोजन करें। मूंग की दाल का सेवन करें क्योंकि यह शुद्ध माना गया है। मसूर दाल इस दौरान नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांस, मछली, मदिरा से पूरी तरह परहेज रखें। पितृपक्ष में कभी भी द्वार पर कोई पशु या मांगने वाला आए तो उसे अन्न जल जरूर देना चाहिए। कहते हैं पितृपक्ष में पितर किसी रूप में भी आ सकते हैं, अन्न जल की इच्छा करते हैं। जो व्यक्ति इस समय द्वार पर आए जीवों को संतुष्ट करके विदा करता है, उनके जीवन में पितरों की कृपा से आनंद और सुख की बहार आ जाती है। पितृपक्ष में माता पिता से कोई अगर जीवित है तो उन्हें जितना अधिक हो सके आदर सम्मान दें। इनकी हर खुशी का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय माता पिता से जो परलोक गए हैं वह धरती पर आकर देखते हैं कि आप माता अथवा पिताजी जो जीवित है उनका कितना ख्याल रखते हैं। अगर उनके साथी को कष्ट होता है तो उनके मन में कष्ट पहुंचता है और वह साथ देकर बिना अन्न जल प्राप्त किए लौट जाते हैं, जिससे जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने लगते हैं, तरक्की रुक जाती है। नियमित घर में जलाएं धूप और सभी लोग प्यार से रहें। घर में कलह और अशांति का माहौल पितृपक्ष में बिल्कुल न बनने दें। ऐसा करने से पितृगण खुश होते हैं। जो लोग पितृपक्ष में पितरों को याद नहीं करते हैं और घर में अशांति बनाए रखते हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि पितरों का शाप उनकी खुशियों को छीन लेता है। पितृपक्ष के दौरान यह जरूर याद रखें कि आपके परिवार में जो लोग परलोक गए वह वापस आकर 15 दिनों के लिए आपके बीच में हैं। इसलिए इस दौरान जो भी भोजन करें उनमें से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर पितरों का ध्यान करें। पितरों की पूजा करते समय जब हथेली से जमीन पर गिर जाए तो इसे अंगूठे और तर्जनी के बीच से गिराएं। इसे हथेली में पितृ तीर्थ कहते हैं। इससे जल पितरों को प्राप्त होता है। सामने से अंजलि से जल गिराने पर जल देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को नहीं। इसलिए देव और पितरों की पूजा में जल देने का अलग नियम है। पितरों को जल देते समय हथेली में 2 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, एक कुश और दूसरा तिल। बिना तिल और कुश से जल देने से पितरों की संतुष्टि नहीं होती है और वह अतृप्त होकर नाराज होते हैं। पितरों के नाराज होने पर जीवन में अशांति और कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पितृपक्ष में जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु तिथि हो उस दिन अपनी क्षमता और व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मणों की संख्या विषम रखें, 1, 3, 5, 7 या अथवा 11। इस तरह पितरों की मृत्यु तिथि पर जो लोग पितरों के नाम से ब्राह्मण भोज नहीं करवाते या अन्न जल का दान नहीं करते, उन्हें अगले जन्म तक इसका दंड भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों की कुंडली में अगले जन्म में पितृ दोष बनता है और असफलता इनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में दीजिए।